यूपीएससी में ईडब्ल्यूएस का जो स्कैम चल रहा है, इसको स्कैम बोला जा रहा है बेसिकली, और ये बहुत सीरियस इशू है। तो आपने नहीं देखा है तो एक बार ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद चर्चा करते हैं। 28 के माँ बाप का बिजनेस है, 14 आईआईटी से ग्रेजुएट हैं, 67 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो ऐसी कोचिंग्स में पढ़े जिनकी सालाना फीस 2.5 लाख से ऊपर है। 10 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो मल्टीनेशनल कंपनीज में नौकरी कर रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस में श्यामलाल यादव ने एक इन्वेस्टिगेशन किया है। इससे पता चलता है कि स्कीम का उद्देश्य तो ये था कि जनरल कैटेगरी के गरीब परिवारों के बच्चों को बेहतर मौके मिल सकें, लेकिन जो लोग सेलेक्ट हुए उनमें से बहुतों के प्रोफाइल उस कैटेगरी से मैच नहीं खाते, जिसका उन्होंने फायदा लिया। देखिए, यूपीएससी कैसे मोस्ट अनअकाउंटेबल और इनएफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है, या आप यूं कह सकते हैं कि बिना प्रूफ के करप्ट तो हम नहीं बोलेंगे, बट इनएफिशिएंट बाबुओं का अड्डा आप बोल सकते हैं। तो कंप्लीट ओवरहॉल की जरूरत है और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने की जरूरत है। थोड़ा सा आप समझिए इशू क्या है कि ईडब्ल्यूएस के जो फर्जी सर्टिफिकेट है वो मान लीजिए आपसे नहीं पकड़े जा रहे, है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप रिपोर्ट बना के राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं ताकि वो पार्लियामेंट के अंदर उसका डिस्कस हो। आपने क्या ऐसा किया? मानते हैं कि सर्टिफिकेट बनाना तहसीलदार और डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के अंडर आता है, आप उसका वेरिफिकेशन उस टाइप से नहीं कर सकते हैं, आप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है, बट आप बैकग्राउंड तो चेक करते ही होंगे। तो अगर आपको कोई इशू पकड़ में आ रहा है सर्टिफिकेट का, तो क्या आपने ऐसी रिपोर्ट बना के क्या आपने पार्लियामेंट को सौंपी जो प्रेसिडेंट के थ्रू जाती है? नहीं सौंपी। इवन जो आपकी एनुअल रिपोर्ट होती है वो भी 2 साल डिले क्यों होती है? आपका काम है हर साल प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सौंपना। इतना ओपेक सिस्टम आपने क्यों बना के रखा है? इवन बच्चे इन्फॉर्म डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं विदाउट डेटा। हमारा सवाल है आपसे, तो क्या ऐसा है कि आप बिना डीओपीटी के, है ना, जो मंत्री हैं डीओपीटी के हमारे, उनके बिना क्या आप सांस भी नहीं लेते हैं? मान लीजिए उन्हीं सेक्रेटरी को, उन्हीं लोगों को उनका चेयरमैन बना देते हैं, फिर क्या काम में आया वो बेसिकली, है ना? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया बेसिकली कि एफिशिएंसी कैसे आती है, ओपेक सिस्टम कैसे सबसे बेस्ट सिस्टम हो सकता है। क्योंकि गवर्नेंस में हमने यही पढ़ा कि मोस्ट ओपेक सिस्टम्स आर मोस्ट करप्ट सिस्टम, मोस्ट इनएफिशिएंट सिस्टम। इनएफिशिएंसी लीड्स टू करप्शन एंड करप्शन लीड्स टू इनएफिशिएंसी। तो आप बाकी क्वेश्चन पेपर बन रहा है, अबसर्ड बन रहा है, आप नोटिफिकेशन भी नहीं निकाल पा रहे हैं ढंग से। जो प्राइमरी टास्क आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना है, तो बाकी चार्ज भूल जाइए। आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पे क्या आपने प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सौंपी है चेयरमैन साहब, है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, या आप चुपचाप बैठे रहे? मामला क्या है ना? बहुत इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है, हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है।